आज हम सुनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की संपूर्ण कथा, उनके जन्म से लेकर पृथ्वी पर उनकी लीला के समापन तक। अध्याय 1। श्रीराम का जन्म। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतान न होने के कारण उन्होंने ऋषि शृंगी के मार्गदर्शन में पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और रावण के वध के लिए अवतार लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अध्याय 2। बाल्यकाल और शिक्षा। चारों राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ से वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए, जहां उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। अध्याय 3। सीता स्वयंवर। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। श्रीराम ने सहज ही धनुष उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद श्रीराम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की राजकुमारियों से हुआ। अध्याय 4। वनवास। राजा दशरथ ने श्रीराम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचन की रक्षा के लिए श्रीराम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। अध्याय 5। वन की लीलाएं। वनवास के दौरान श्रीराम ने अनेक ऋषियों की रक्षा की। उन्होंने शबरी के प्रेम से अर्पित बेर स्वीकार किए, निषादराज गुह से मित्रता की और पंचवटी में निवास किया। अध्याय 6। सीताहरण। राक्षसी शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता माता के आग्रह पर श्रीराम उसके पीछे गए। उसी समय रावण साधु का वेश धारण कर आया और माता सीता का हरण कर लंका ले गया। अध्याय 7। हनुमान से भेंट। सीता की खोज करते हुए श्रीराम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान श्रीराम के सबसे बड़े भक्त बने। उन्होंने समुद्र पार कर लंका में माता सीता को खोजा, श्रीराम की अंगूठी दी और लंका दहन करके लौट आए। अध्याय 8। राम रावण युद्ध। नल और नील ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। वानर सेना सहित श्रीराम लंका पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद सहित अनेक राक्षस मारे गए। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और अधर्म का अंत किया। अध्याय 9। अयोध्या वापसी। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने उनका भव्य स्वागत किया। दीप जलाकर पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अध्याय 10। रामराज्य। श्रीराम का राज्य न्याय, धर्म और आदर्श शासन का प्रतीक बना। प्रजा सुखी थी, अपराध नहीं थे और सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। इसी आदर्श शासन को आज भी रामराज्य कहा जाता है। अध्याय 11। लवकुश। कुछ समय बाद माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी और रामायण का पाठ कराया। अध्याय 12। पृथ्वी लीला का समापन। जब पृथ्वी पर श्रीराम का कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश किया। वहां से वे अपने दिव्य स्वरूप में भगवान विष्णु के धाम साकेत लौट गए। श्रीराम के जीवन से शिक्षा: सदैव सत्य का पालन करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, धर्म के मार्ग पर चलें, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न छोड़ें, प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव रखें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। जय श्री राम।